हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टू क्वेश्चन आज हम इसके फिनिश करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फर्स्ट क्वेश्चन ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ए बी सी सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी, ये एंगल 30 डिग्री का है। एंगल ए ओ बी 60 डिग्री गिवन है। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर अगर डी कोई पॉइंट है अदर देन द आर्क ए बी सी आर्क के अलावा डी भी एक पॉइंट हो, तो फाइंड करो ए डी सी। इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 60 डिग्री गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ये एंगल जो दोनों ये एंगल बना हुआ है ये पूरा सेंटर पे बना हुआ है, क्योंकि वो सेंटर है। सेंटर पे 60 प्लस 30 कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल ये शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू में कितना बन जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और देखिए ये 90 डिग्री होगा और ये दोनों एंगल जब ऐड होंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, पूरा एंगल बन जाएगा। ये कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ सी, तो इक्वल टू में एंगल ए ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी हमारा कितना बन गया, 90 डिग्री का। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ए डी सी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल सेंटर पे बना हुआ है, क्लियर। तो अदर पॉइंट पे, सेंटर पे किसी अदर पॉइंट पे जो एंगल बना होगा वो इसका हाफ होगा। हाफ मीन्स ये उसका डबल होगा। सेंटर पे एंगल, ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। सेंटर पे एंगल जो होता है वो डबल होता है किसके, जो सेंटर के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बना हुआ है, सेंटर वाला एंगल उस एंगल के डबल होता है। बस अब सबसे पहले हम थ्योरम लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो हमने थ्योरम लिख ली, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये एंगल जो होगा ए डी सी, इसका दोगुना इसके बराबर है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, टू नाउ टू एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए ओ सी। टू एंगल ए डी सी इसका दोगुना इक्वल टू एंगल ए ओ सी। तो टू एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए ओ सी। अब ए ओ सी हमें गिवन है, ए ओ सी हमारे पास कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया 90 डिग्री, दोनों को ऐड किया था जो 90 डिग्री है। तो एंगल ए डी सी इक्वल टू में 90/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ए डी सी इक्वल टू में 45 डिग्री। यही हमें फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। कॉर्ड हमने ले ली ए बी, तो इसमें हम साथ साथ गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास कॉर्ड है, हम लिख लेते हैं ए बी इज द कॉर्ड। उसने क्या क्या, कॉर्ड है जो इक्वल टू द रेडियस, इज इक्वल टू रेडियस। फाइंड द, अब देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं, ये अगर रेडियस है तो सेंटर से जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है ये भी तो रेडियस बन जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी आर रेडियस। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। ये जो एंगल है इसने जो एंगल सबटेंड किए, एक ये मेजर आर्क एक ये माइनर आर्क में, तो इसके हमें फाइंड आउट करने हैं। सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट पॉइंट ऑन मेजर माइनर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रूव क्या करना है, या फाइंड आउट लिख सकते हैं। एंगल इन माइनर आर्क, एंगल इन मेजर आर्क।
ठीक है। अब इसमें हम उसी थ्योरम का यूज़ करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किए, एंगल सबटेंडेड बाय द ये सेंटर इज डबल बाय द एंगल सबटेंडेड बाय द एनी अदर पॉइंट। ये देखिए, ये इसका हमने क्या किया था, इसमें एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑफ सर्कल। ये वाली थ्योरम यहाँ यूज़ करेंगे। अब देखिए, ये वाला जो एंगल है AOB, इस एंगल को हम लेंगे और ये इस एंगल को लेंगे ACB को। ये एंगल AOB डबल होगा ACB का। अब AOB हमें पता होना चाहिए, इसके लिए ध्यान से देखिए, ये OA और OB हमने अभी बताया इक्वल है, रेडियस है, और AB उसने कहा कोड है जो कि वो भी रेडियस के इक्वल है। तो तीनों है साइड्स जब इक्वल होते हैं किसी भी ट्रायंगल की तो वो इक्विलेटर ट्रायंगल होती है। यस, इक्विलेटर ट्रायंगल्स के एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद ये 60 का हो जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा? हाफ, क्योंकि ये डबल है तो ये हाफ होगा 30 डिग्री का। तो देखिए, OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB, तीनों जब साइड्स इक्वल हैं, ये गिवन है हमें, OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB, ये क्या है? रेडियस है जो कि हमें गिवन है। तो ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो हमने लिख लिया, एंड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, इसलिए एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। अब AOB 60 है, सेंटर पे बन रहा है, तो ये डबल होगा ACB के, तो ACB हो जाएगा 30। बस वही थ्योरम अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो थ्योरम लिख ली हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये क्या शो करना है, एंगल AOB, टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB। तो यहाँ लिख देंगे, नाउ टू एंगल AOB, उसका दोगुना किसके इक्वल हो जाएगा? ये एंगल, ये सॉरी, ये ACB दोगुना होगा किसके? AOB के, क्योंकि सेंटर दुगना है तो हमें एंगल ACB लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे ACB, एंगल ACB इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? AOB के, एंगल AOB, इसका एंगल का दुगना AOB के इक्वल है। अब देखिए, हमें गिवन क्या है? AOB 60 डिग्री, वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल ACB इक्वल टू में 60 डिग्री, तो एंगल ACB 60 अपॉन में 2 आ जाएगा, विच बिकम्स 30 डिग्री। तो एंगल ACB इक्वल टू में 30 डिग्री। तो एक एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये एंगल बताना है, एंगल D, क्योंकि मेजर और माइनर आर्क बतानी है। तो कैसे पता लगेगा मेजर और माइनर आर्क? जो हमने कोड ड्रॉ की है AB, इससे ऊपर वाली जो आर्क है वो हमारी मेजर है, और ADB ये वाली आर्क जो नीचे वाली ये माइनर हो जाएगी। तो अभी हमने मेजर आर्क का यहाँ पे बता दिया है एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। क्लियर? अब हमें माइनर आर्क का बताना है, ADB ये वाली आर्क है जो। अब ये कैसे बताएंगे? देखिए, ये जो एंगल बन रहा है एक्स्ट्रा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा किसका? AOB का। रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? 360 में से जो गिवन एंगल है उसको लेस कर देते हैं। तो 360 माइनस एंगल AOB, तो कितना आ जाएगा? 360 में से ये 60 गया तो 300 आ जाएगा। अब ये एंगल सेंटर पे बन गया है 360, तो एनी अदर पॉइंट ऑन सर्कल जो एंगल बना हुआ है वो इसका क्या हो जाएगा? हाफ, क्योंकि ये उसका दोगुना तो वो हाफ होगा। तो ये वाला एंगल जो D है 360 सॉरी इस एंगल का, रिफ्लेक्स एंगल AOB का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 300 है तो ये 150 हो जाएगा। तो अब हमें ये लिखना है, रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल टू 360 माइनस AOB। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB ये एज इट इज रहेगा। इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे हम? 360 माइनस 60, क्योंकि AOB हमने फाइंड आउट किया ना 360, ये 60 डिग्री ये वाला, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो 360 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा? 300। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना आ गया हमारा? 300 डिग्री। अब देखिए, ये 300 आ गया तो ये सेंटर पे बना हुआ है तो ये डबल होगा किसके? इस एंगल से। तो हम क्या लिखेंगे अब? तो हमने यहाँ थ्योरम लिख ली, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। क्योंकि हमने अब इसकी माइनर आर्क की बात कर रहे हैं तो ये जो सेंटर पे एंगल है ना ये डबल है।
अदर पॉइंट पे बने एंगल से। तो हमने क्या लिख दिया, एंगल 2 ऑफ एंगल ए डी बी इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ये लिख लिया। अब हमारे पास गिवन क्या है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी अभी हमने फाइंड आउट किया 300 डिग्री। तो एंगल ए डी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 अपॉन में 2 150 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू में 150 डिग्री। और यही हमें बताना था, इसमें यही पूछा गया था हमसे माइनर और मेजर आर्क के बारे में। ठीक है, मेजर आर्क में हमने 30 डिग्री और माइनर आर्क में कितना आ रहा है 150 डिग्री। क्लियर। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर ये वाला रिफ्लेक्स एंगल आपको कंफ्यूज कर रहा हो कि कैसे करेंगे, ये एंगल हमने लिया है इसके सामने ये है, अगर इस तरह से कंफ्यूज हो आप तो क्या कर सकते हैं, ये एंगल तो आपने निकाल लिया ए ओ बी और ए सी बी, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं तो इसलिए हमने ये दोनों एंगल इकट्ठे ले लिए। ठीक है, अब सेकंड निकालने के लिए एक मेथड और है, ये ए बी सी डी, ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रही है, तो आप ये कह दें चारों पॉइंट्स इसके सर्कल के ऊपर हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने के एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो हम क्या कर देंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180, जिसमें से हमारे पास ए सी बी गिवन है 30, तो 180 माइनस 30 150 एंगल आ जाएगा। क्लियर। तो इसको भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो हमने लिख लिया ए बी सी डी इज अ cyclic quadrilateral so that angle ACB plus angle ADB, ACB plus angle ADB इक्वल टू में 180 डिग्री। अब ACB हमने फाइंड आउट किया है 30 डिग्री, ये हमने निकाला था ACB 30 डिग्री, ये रहा। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ACB 30 डिग्री है प्लस एंगल ADB इक्वल टू में 180 डिग्री। अब एंगल ADB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 30 150। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू बस। ठीक है, ये लास्ट में ये और मैंने लिख दिया साथ में ताकि आपको याद रहे कि या तो ये वाला पोर्शन आप कर सकते हैं या फिर इसके नेक्स्ट पार्ट वाला, ये वाला, कोई भी जो भी आपको ईजी लगे। ठीक है, होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।